सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम राहुल है। मैं मॉडल टाउन विधानसभा से अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय झाड़ू मंच से, और मेरा निवास स्थान संगम पार्क में ही है। मैं सभी साथियों को यही बोलना चाहूँगा कि हम सब एक होकर अनूप पिवाल जी को विजय बनाएं और सारे क्षेत्रवासियों को हम यकीन दिलाएं कि हमारे अनूप पिवाल जी सत्ता में आने के बाद बहुत अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद। मैं जोरदार तालियों से राहुल जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। अब मैं चाहूंगी कि हर्ष जी मंच पे आए और एक बार अपने विचारों को हमारे बीच रखें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हर्ष जी का। मैं चाहूंगी कि हमारे बीच सचिन जी मौजूद है तो वो मंच पे आए और अपने विचारों को हमारे बीच मंच पे रखे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सचिन जी का। मैं सचिन जी का स्वागत करता हूं। ये भी हमारे मीडिया प्रभारी है। सचिन जी। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सचिन राजपूत है। तो साथियों, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ नारे लगाएं। भारत माता की जय, भारत माता की इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। साथियों, जैसे आपने अभी नारे लगाए ना, ये आवाज घर घर तक पहुंची है और मैं यकीनन ये कह सकता हूं कि सबके ना रोंगटे खड़े हो गए होंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि देशभक्ति जाग जाती है हमारी नारे लगाते ही साथ। आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूं। क्या हुआ कि आज मैं अशोक विहार में था, मैं किसी से बात कर रहा था। बात हो रही थी हमारे महापुरुष जो भगत सिंह जी हैं। तो उन्होंने एक ही बात बोली जी, हम क्रांतिकारी सोच रखते हैं, हम क्रांतिकारी सोच रखते हैं लेकिन चल नहीं सकते। समस्या क्या है? हमें भगत सिंह तो चाहिए, अपने घर में नहीं, दूसरे के घर में चाहिए। अरे भाई, मैं एक बात बोलता हूं, अगर आपको अपने घर में भगत सिंह नहीं चाहिए तो आपके साथ दूसरे घर में भगत सिंह पैदा हो गया। अगर आप खुद नहीं बन सकते तो उसके साथ सपोर्ट तो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी बात हो रही थी यहाँ पर कि निगम के चुनाव की। तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि 75 सालों में जनता के लिए क्या काम हुआ। जो राजनीतिक पार्टी आई 75 साल राज करके गई, उसने क्या किया। और हम बात करते हैं कि जो अभी निगम के अंदर मौजूदा पार्टी है, वो मौजूदा पार्टी पिछले कम से कम 10 से 15 सालों से है। क्या 10 से 15 सालों में उन्हें यहाँ पर जो गलियां थी, गलियों की सफाई थी, या पानी की व्यवस्था थी, या कहते हैं यहाँ पर जो वसूली हो रही है लेंटर डालने पे, जो लेंटर माफिया वसूली कर रही है, वो नहीं दिखाई दे रही थी। हम बात करते हैं गरीब लोगों की। गरीब लोगों, भाई यहाँ पर एक बाजार लगती है, वीकली बाजार, ऐसे ही हर एरिया में लगती है और सभी को पता है कि वहां पर वसूली होती है बाजार लगाने के नाम पे। जो बेचारा सब्जी वाला, जो अंडे वाला, जो रेडी वाला वहां पर आके अपनी रेडी लगाता है ना, उसे भी वसूली देनी होती है। अभी सर ने बताया कि हमारे निगम का जो काम है वो नालियों तक, जल बोर्ड तक, और कहते हैं कि हमारी गली मोहल्ले तक सीमित है। मैं आपको बता दूं, नाली, जल और ये आपके गली मोहल्ले तक तो सीमित है ही नहीं। इसके अलावा जितने आपके सरकारी यहाँ पर डिस्पेंसरी चल रही है, स्कूल चल रहे हैं, ये सारे निगम में आते हैं। इनके अंदर जो टीचरों की कमी है, उनके ऊपर सवाल जवाब भी और उनकी जिम्मेदारी भी निगम के अंदर आती है। तो वो सारी कहाँ गई भाई? वो क्यों नहीं हो रही? अरे यहाँ तो गली मोहल्ले के काम नहीं हो रहे, स्कूलों तक तो बाद में पहुंचेंगे। शिक्षा प्रणाली जो है हमारी, वो इतनी जर्रा हालत में हो गई है क्योंकि बाहर से रंग रोगन पुताई हो जाती है, लेकिन अंदर जो अध्यापकों की कमी है वो कभी पूरी नहीं होती। अंदर शिक्षा नहीं मिल पाती। सिर्फ क्या है, यहाँ पर बिल्डिंगें चमकाई जाती हैं। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सी सरकार क्या काम करके गई है। साथ के साथ मैं आपको बता दूं, बात होती है कि यहाँ पर एमसीडी में जो है तनख्वाह नहीं मिल पा रही, 4-4 महीने तनख्वाह नहीं मिल रही। अरे भाई, मैं कहता हूँ कुछ पार्टियां तो दावा कर रही हैं, हमें आने दो, हम एमसीडी में ना तनख्वाह दिला देंगे। अरे भैया, पहले जाके सिविल डिफेंस वालों को तनख्वाह दिला दो। वो बेचारे ना निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। नए नए बच्चे जो कहते हैं 18-21 साल के बच्चे हैं, उनसे 6-6 महीने काम करा के उनसे कहा जाता है आप देश की सेवा कर रहे हैं, और रिकॉर्डों में दिखाया जा रहा है कि हम तो इतना पैसा उन्हें बांट रहे हैं। तो आप ये लगा लो, आप ये लगा लीजिए कि वहां पर कितना करप्शन हो रहा है। तो हमारे बीच में से हमारा जो भाई है अनूप पिवाल, उन्होंने संकल्प लिया है कि वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स या किसी नाम का, कहते हैं कि हाथ में तख्ती लेके नहीं खड़े होंगे, वो निर्दलीय खड़े होंगे और यहाँ पर राजनीति करने के लिए आए हैं। राजनीति वो नहीं जो बाकी कर रहे हैं, वो जनता राज कर सके उसकी नीति बनाने के लिए आए हैं। तो ऐसे हमारे उम्मीदवार को
टॉर्च के बटन पे 5 नंबर बटन पे भारी से भारी मात्रा में बहुमत देके विजयी बनाए। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सचिन जी का कि उन्होंने हमारे बीच आके अपने विचारों को रखा। अब मैं चाहूंगी कि हर्ष जी मंच पर आए और अपने विचारों को हमारे बीच रखे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हर्ष जी के लिए। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मेरा नाम हितेश कुमार है और मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय झाड़ू मंच से। मेरा निवास स्थान संगम पार्क है, 468 है। आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। साथियों, मैं एक अपील करना चाहता हूं आपसे कि आपने सभी पार्टियों को मौका दिया, कांग्रेस को भी दिया, बीजेपी को भी दिया, आम आदमी को भी दिया। देखिए, एक मौका सभी को मिलना चाहिए। हमारे बीच हमारे अनूप पेवाल जी हैं जो आप ही के संगम पार्क से हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इस बारी जो है आप जब 5 नंबर या वोट देने जब जाए तो ये सोचे कि आप किसी नेता को, किसी भी पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं। आप अपनी समस्याओं को और अपने आसपास की समस्याओं को वोट दे रहे हैं। मैं सभी से विनती करूंगा कि इस बारी टॉर्च पर आप बटन दबाइए। बटन नंबर 5 है, 4 दिसंबर को वोटिंग है। मैं आप सभी से यही बोलूंगा कि इस बार 5 नंबर बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद। मैं हर्ष जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मंच पे आके अपने विचारों को हमारे बीच रखा। अब मैं चाहूंगी कि सतेंद्र जी मंच पे आए और अपने विचारों को हमारे बीच रखें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सतेंद्र जी के लिए। हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद है जयकुश लाखन जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए लाखन जी के लिए कि वो हमारे बीच आके अपने विचारों को और हमारे अधिकारों को बताएं। मैं लाखन जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इस मुहिम को जगाने वाले और हमें सबको शिक्षित करने वाले लाखन जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित मेरे साथीगण और मेरे साथी जो मुझे सुन रहे हैं और तमाम कॉलोनी वासियों का मैं धन्यवाद करता हूं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा नाम लाखन सिंह है। मैं उत्तम नगर से आया हूं। भाई, ना तो मैं चुनाव में खड़ा हूं यहां पर, ना मेरा वोट है यहां पर, ना मैं चुनाव में खड़ा हूं, ना मेरा वोट है यहां पर। तो भाई, मैं आया किस लिए हूं? सवाल इस बात का है कि चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के अंदर तो नेता आ रहे हैं भाई, भाषण दे दे के जा रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताने आया हूं कि आप लोगों की वोट की ताकत कितनी बड़ी है, जिस ताकत का आज तक आप लोगों ने इस्तेमाल ढंग से नहीं किया है भाई। मैं ये मकान देखकर ही मैं अपनी बात को स्टार्ट करता हूं। साथियों, संविधान के अंदर एक बड़ा अच्छी बात लिखी है कि मकान बोलते किसे हैं। माता जी, उसमें लिखा है मकान बोलते किसे हैं। तो उसमें लिखा है कि भाई मकान उसे बोलते हैं जिसके अंदर कम से कम एक ड्राइंग रूम, एक बेडरूम, एक रसोई, एक लैट्रिन, एक बाथरूम हो कम से कम, उसे मकान बोलेंगे। तो उसमें लिखा भाई ये कितने गज में होना चाहिए कम से कम। तो उसमें लिखा माता जी कि कम से कम 250 गज में तो होना ही चाहिए भाई। जब 250 गज के अंदर जब देश आजाद हुआ तो गरीब लोगों को, एससी के लोगों को, गरीब लोगों को 250 गज के मकान दिए गए। जब 250 गज के मकान दिए गए तो उनको लगा, क्या लगा कि वे झुग्गी झोपड़ी के लोग क्या 250 गज में रहेंगे भाई। तो उसने क्या काम किया, उसने कहा कि भाई इनका मकान छीन लो। तो उसने कहा भाई मकान छीन लो। उसने कहा मकान छीनेंगे तो भाई ये लोग मारेंगे, डंडा लेके आ जाएंगे। तो उसने कहा छीन मत, एक टेस्ट कर ले, एक काम कर आधा कर दे भाई। उसने मकान कर दिया हमारा 125 गज का भाई, 125 गज का कर दिया। तो उसने पूछा भाई कोई नेता, कोई मंत्री, कोई पार्टी इनकी आई क्या भाई। उसने कहा भाई कोई नहीं आया। अरे जब कोई नहीं आया तो एक काम कर,
इनका मकान और छोटा कर दे। उसने मकान कर दिया 80 गज का भाई, 80 गज का। आप देखते हुए सुल्तानपुरी 80 गज, तिलक नगर 80 गज। जब 80 गज का मकान कर दिया तो उसने कहा भाई ये तो मुर्दा है मुर्दा, कुत्ते के लात मारो तो कुत्ता भी चिल्ला पड़ता है भाई। इनका मकान 250 गज से 80 गज का कर दिया, ये बोलने वाले नहीं है भाई। तो उसने एक काम किया, तो कहा और छोटा कर दे, जब बोल ही नहीं रहे तो भाई। उसने मकान कर दिया 25 गज का भाई, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, जहांगीरपुरी 25 गज के अंदर लाके बसा दी गई भाई, 25 गज के अंदर। 25 के बाद उसने कहा यार 25 गज कर दिया, कभी ये लोग चिल्ला पड़े, ये लोग रोए, तो कहा चिल्ला नहीं पाएंगे, इनकी बस्तियों में ठेके खोल दे, समैक बिकवा दे, दारू बिकवा दे, ये लोग मस्त हो जाएंगे भाई। 25 गज पे लगे खड़क दिया। और 25 गज के बाद अरे 22.5 गज, 22.5 के बाद 18 गज, 18 के बाद 12.5 गज, 12.5 गज पे लाके पटक दिया भाई। और 12.5 गज में कुत्ते भी नहीं रहते हैं भाई, 12.5 गज में कोठी वालों को कुत्ते भी नहीं रहते हैं। और 12.5 गज पे लाके पटक दिया भाई। हमने उससे पूछा अरे भाई 12.5 गज ही क्यों छोड़ दिया? कह रहा भाई इसके बाद तो 6x6 की कब्र बसती है, वो अपने आप खोद लेंगे भाई। इस कंडीशन में हम लोग लाके पटक दिया भाई। लेकिन हम लोग मस्त है भाई। जब उसने मकान छीन लिया तो उसने बोला, कह रहा भाई इनके मकान तो लिए मैंने छीन, अब ये बता ये करते क्या है? तो उसने कहा कि ये लोग करते हैं भाई छोटा मोटा धंधा, सफाई की नौकरी। भाई कितने पैसे मिलते हैं भाई इनको? उसने कहा भाई 50,000 60,000 इनको मिलते हैं भाई। उसने कहा अच्छा, तो उसने हमारी तनख्वाह छीन ली भाई। 12,500 रुपए पे लाके पटक दिया 12.5 गज का मकान और 12,500 रुपए की तनख्वाह। और हम लोग क्या बोल रहे हैं पता है? हम लोग बोल रहे हैं भाई हम संगम पार्क के चौधरी हैं, चौधरी। और चौधरी जो है वो झुग्गी में लाके पटक दिया भाई 12.5 गज के अंदर। वो तुर्रेदार पगड़ी बंधवाएंगे भाई, इतनी इतनी माला। मगर चौधरी साहब कहाँ रहते हो? तो कहता 12 गज रहता हूं भाई। अरे चौधरी 12 गज में लाके पटक दिया। अरे चौधरी बोलते हैं भाई 500 गज की कोठी हो भाई, होके चल रहे हो भाई, और खाना पीना बट रहा हो भाई, उसे बोले चौधरी। चौधरी जो है 12 गज के झोपड़ी में लाके पटक दिया। हम लोग मस्त है भाई। क्यों मस्त है पता है? एक पार्टी आएगी भाई, अभी कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी, आम आदमी पार्टी आएगी, वो आएगी वो माला देगी, ले भाई माला डाल, वो झंडा देगी, ले भाई झंडा पकड़। आप मुझे बताओ संगम पार्क के लोगों, अगर ये